आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 63वें श्लोक पर प्रवचन सुनाने जा रहा हूँ। भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात क्रोध से सम्मोहन होता है और सम्मोहन से स्मृति में भ्रम आ जाता है और स्मृति में भ्रंश हो जाने से बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से पतन हो जाता है। तो भगवान ने क्रम बता रखा है, कार्य कारण के संबंध बता रखे कि क्या करने से क्या होता है। इसके पिछले श्लोक में मैंने देखा था, हम लोगों ने इस बात को देखा कि भगवान ने क्या बताया है कि ध्यायतो विषयान पुंसः संगेतेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो अभिजायते। वहाँ क्रम बता रखा है भगवान ने कि ध्यान से जब हम ध्यान लगाते हैं विषय पर तो संगपन उत्पन्न होता है, उससे लगाव उत्पन्न होता है और उस लगाव से क्या होता है, कामना उत्पन्न होती है। फिर कामना से क्या होता है, क्रोध की उत्पत्ति होती है। अब इस श्लोक में भगवान बतला रहे हैं कि क्रोध से सम्मोहन उत्पन्न होता है, हम मोहित हो जाते हैं और सम्मोहन से स्मृति में भ्रम आ जाता है, यानी हमारी स्मृति में दोष आ जाता है, भ्रमित हो जाते हैं। और इस स्मृति दोष की वजह से क्या होता है कि बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि के नाश से पतन हो जाता है। तो ये इन्होंने क्रम बता रखा है, यानी कार्य कारण का हेतु सब समझा रखा है कि किससे क्या इफेक्ट आता है। तो यह जो है इतना वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा बताया गया है, शुद्ध यह विज्ञान है, पूरा भावनात्मक स्तर पर, मनोवैज्ञानिक स्तर पर और कर्म स्तर पर। तो चेतना से शुरू होकर के कैसे भावनात्मक स्तर पर बात आती है, फिर भावनात्मक स्तर से कैसे मन तक, स्मृति तक, बुद्धि तक बात आती है, फिर उस बुद्धि से कैसे हमारा अंतिम परिणाम क्या होता है, यह भगवान बता रहे हैं। तो अब यहाँ देखेंगे कि क्रोध क्या होता है। तो भगवान ने बताया था कि काम से क्रोध की उत्पत्ति होती है इसके पिछले श्लोक में। अब क्रोध को बतला रहे हैं कि क्रोध जो होता है, क्रोध का मतलब होता है कि हमारी ऊर्जा का एक साथ पूरा विस्फोट हो जाना, यानी चाहे कामना की ऊर्जा है, लोभ की ऊर्जा है, मोह की है, द्रोह की है, हिंसा की है, हर तरह की जो ऊर्जा है वह क्रोध के रूप में बदल जाती है। क्रोध इसलिए बहुत विस्फोटक होता है। क्रोध यानी जो हमारे विरुद्ध हैं उनके सर्वनाश के लिए हम क्रोध करते हैं और उस क्रोध की इतनी तीव्र ऊर्जा उठती है विरोध की, जब हमारे मन में दूसरे के प्रति, यानी जब द्वैत का भाव होता है। क्रोध की उत्पत्ति होती है तब जब द्वैत का भाव होता है, दोपन का भाव होता है कि एक मैं अलग हूँ और एक सामने वाला अलग है, और जो सामने वाला है वह हमारा शत्रु है, घोर शत्रु है, हमारा अहित सोचता है, हमारा अहित करता है,
हमारे जो हितैषी हैं, मित्र हैं, उनका भी अहित करता है, उनका भी अहित सोचता है। तो इस तरह से घोर शत्रुता की भावना आती है, तो बहुत ज़बरदस्त द्वंद्व की उत्पत्ति होती है। तो हमारी ऊर्जा पूर्ण रूप से उसका विनाश करने के लिए उठ खड़ी होती है। यह मूलाधार चक्र जो होता है, यह क्रोध का केंद्र होता है। मूलाधार चक्र से ऊर्जा उठती है और जिस स्थान के लिए उठेगी उस स्थान की ओर गति करेगी। और जिन जिन चक्रों से ऊर्जा मूलाधार चक्र की ओर दौड़ेगी, उन सभी चक्रों की पूर्ण शक्ति जो है उसकी ओर लग जाएगी। क्यों ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए क्योंकि यह जो जीवन है, इस जीवन का पहला उद्देश्य होता है अपने को बचाए रखना और जारी रखना, और इसके लिए सुरक्षा की व्यवस्था होती है। तो प्रकृति ने सुरक्षा की व्यवस्था दी है हमें, और उस सुरक्षा व्यवस्था में पूरा का पूरा हमारा बचाव तंत्र लग जाता है और सामने वाले का नाश करता है, क्योंकि अपना जीवन बचाना है। अपने जीवन को बचाना प्राणी का सबसे मुख्य ध्येय होता है, और इसके लिए वह दूसरों से संघर्ष करता है, युद्ध करता है, लड़ता है, झगड़ा करता है। और इन सब चीज़ के लिए क्रोध की ज़रूरत होती है, क्योंकि एक शांतिप्रिय व्यक्ति झगड़ा नहीं कर सकता। वह सहमति या असहमति किसी विषय पर जता सकता है, विवाद कर सकता है, परंतु क्रोध से जो झगड़े की उत्पत्ति होती है वह नहीं। क्रोध तो अपने बचाव तंत्र का अंतिम अस्त्र होता है, और उस क्रोध से हिंसा की उत्पत्ति होती है। तो हिंसा की भावना जोर पकड़ती है तो क्रोध आता है, क्रोध से हिंसा बढ़ जाती है। तो दो का बोध, सबसे पहली बात है कि दो का बोध, यानी पूरे अस्तित्वगत उसका बोध नहीं होता है। तो यदि बचना है तो अस्तित्वगत बोध होना चाहिए, सामने वाले को भी ईश्वर का ही स्वरूप समझना चाहिए। यदि ऐसा नहीं समझ सकते हैं तो इसका मतलब है कि भक्ति भावना नहीं है, तो सामने वाला फिर शत्रु हो जाएगा। और यदि सामने वाले को हम अपना स्वरूप समझें तो वह भी ठीक है। तो हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो यह कि सामने वाले को हम अपना ही रूप माने, दूसरा वह कि सामने वाले को ईश्वर का ही रूप माने। तो क्रोध की उत्पत्ति संभव नहीं होगी, अन्यथा द्वंद्व की भावना आएगी और क्रोध की उत्पत्ति होगी। और जब ये सारी ऊर्जा पूरे शरीर की जब क्रोध की शक्ल में बदल जाती है तो क्या होता है कि हम लोग का ब्रेन से जो है एनर्जी आती है, मस्तिष्क से आती है, तो वहाँ पर एक सम्मोहन पैदा होता है। सम्मोहन में ही जब हम मोहग्रस्त हो जाते हैं अपने जीवन के प्रति, अपने हितों के प्रति, तो उस वक्त क्या होता है कि जो ईश्वर का मुख्य स्वरूप है, जो ईश्वर का सूक्ष्म स्वरूप है, वह क्या है? सत्य और न्याय। सत्य और न्याय को हम दरकिनार कर देते हैं। हालांकि क्रोध भी ईश्वर का ही स्वरूप है, क्रोध भी रुद्र है, तो रौद्र रूप है ईश्वर का, और वह अपने जीवन को बचाने के लिए मिला है। परंतु ईश्वर का सत्य स्वरूप और न्याय स्वरूप जो है वह मुख्य है, और क्रोध उसी के लिए बताया गया है कि जो सत्य और न्याय के लिए क्रोध किया जाता है, वह क्रोध आपका विध्वंस नहीं करता है बल्कि आपका निर्माण करता है। लेकिन जो क्रोध असत्य और अन्याय के लिए होता है, लोभ और लालच के लिए होता है, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए होता है, अपने अहंकार का प्रदर्शन के लिए होता है, घृणा के लिए होता है, वह क्रोध सामने वाले को तो नष्ट करता है, उससे ज़्यादा स्वयं को नष्ट करता है। यह इस प्रकृति को भी हमें समझना पड़ेगा, भगवान की इस लीला को भी हमें समझना पड़ेगा।
क्रोध के इस प्रभाव को भी समझना पड़ेगा। और जब क्रोध हम सत्य और न्याय के लिए करते हैं, तब वह क्रोध वास्तव में हमें नुकसान नहीं पहुंचाता है, क्योंकि वह एक एक्टिंग हो जाती है। जब क्रोध हम ईश्वर के लिए करते हैं, धर्मार्थ करते हैं, तो वह क्रोध हमारा नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि हमारा सहयोग करती है। जो क्रोध नहीं कर सकते वे कायर हैं, परंतु जो बहुत क्रोध करते हैं और क्रोध जिनके वश में नहीं होता है, और क्रोध वश में कब नहीं होता है? जब सत्य और न्याय के लिए हम क्रोध नहीं करते। अगर सत्य और न्याय के लिए क्रोध करेंगे तो क्रोध वश में होगा। और यदि अन्याय के लिए करते हैं, अपने हित के लिए करते हैं, निजी स्वार्थ के लिए करते हैं, तो वह क्रोध वश में नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? सम्मोह होता है, यानी मोह बहुत तगड़ा हो जाता है। घनघोर मोह को सम्मोहन कहता है। जो घनघोर मोह होता है वह सम्मोहन होता है, जिसमें कि हम अंधे हो जाते हैं। इसीलिए जादूगर सम्मोहन करते हैं। तो जब भी हम अंधे हो जाएं, ज़्यादा मोहग्रस्त हो जाएं, तो वह सम्मोहन होता है, और उस वक्त घटने वाली घटना का यथार्थ दृश्य हमें समझ में नहीं आता। वही भगवान कहते हैं कि जब वह सम्मोहन हो जाता है, यानी जब हम मोह लिए जाते हैं, उसके पूरे आगोश में आ जाते हैं, तब क्या होता है? स्मृति विभ्रम, स्मृति का विभ्रम हो जाता है, यानी स्मृति दोष वहाँ पर आ जाती है। स्मृति दोष बहुत बड़ा दोष होता है, क्योंकि हम कुछ भी जो निर्णय लेते हैं वह स्मृति के विश्लेषण से ही लेते हैं। जो हमारी यादें हैं उनके आधार पर ही हम कोई विश्लेषण करके एक निष्कर्ष निकालते हैं, और ये जो यादें हैं वो हमारे कर्म से, विचार से, इन सब से बनते हैं। इनके संस्कार जो दिमाग में जाते हैं वे यादें हैं। और स्मृति मस्तिष्क में भावनात्मक रूप से भी बनती है और तथ्यात्मक रूप से भी बनती है। वह स्मृति जो वेदना के साथ बनती है, वह स्मृति ज़्यादा टिकाऊ होती है। जो दर्द के साथ स्मृति आ जाए, और जो स्मृति बिना दर्द के आती है वह ज़्यादा टिकाऊ नहीं होती है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग भारत के संबंधित कोई सूचना इकट्ठी करते हैं, जो हमारे लोग के लिए सिर्फ एक न्यूज़ होती है। अखबारों में पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं, पुस्तकों में पढ़ते हैं, तो यह टिकाऊ नहीं होती, क्योंकि इसमें वेदना शामिल नहीं है। लेकिन जैसे किसी ने हमें गाली दी, किसी ने हमें मारा, चेहरे पर थूका, अपमानित किया, तो स्मृति बहुत गहरी उतर जाती है, क्योंकि पीड़ा होती है। स्वयं की चुनरी में आग लगी होती है, तो उसकी जलन की याद रहती है। तो जो स्मृति वेदना के साथ आए वो ज़्यादा टिकाऊ होती है। उसके संस्कार बहुत गहरे होते हैं और कई जन्मों तक जाते हैं। तो जो जाति स्मरण किया जाता है, उस जाति स्मरण में यही होता है, यानी हम लोग पिछले जन्मों की जो याद करते हैं, तो उसमें यही वेदना से संबंधित जो स्मृति होती है वह याद रहती है। वे सब स्मृतियाँ याद नहीं रहती हैं जो कि वेदना से संबंधित नहीं है। जैसे कि पिछले जन्म में हमारा क्या नाम था, वह उतना याद नहीं रहेगा, लेकिन पिछले जन्म में हमें मारा गया था, पीटा गया था, सताया गया था, गाली दी गई थी, पटका गया था, हमारे अंग भंग किए गए थे, वे सब याद रहती है, क्योंकि दर्द के साथ वो स्मृति बनती है। तो जो स्मृति दर्द के साथ नहीं बनती है उसे दिमाग उतना महत्वपूर्ण नहीं समझता है। क्यों? दिमाग उसी चीज़ को महत्वपूर्ण समझता है जो उसकी सुरक्षा के लिए सबसे ज़रूरी है। तो दर्द हमारी सुरक्षा के लिए सबसे ज़रूरी है।
दर्द हमें एहसास दिलाता है कि यहाँ पर खतरा है, और इसलिए उसकी स्मृति सबसे महत्वपूर्ण है। तो उस स्मृति को दिमाग अपने में संजो कर रखता है, ताकि फिर वैसी स्थिति आने के पहले ही शरीर अपना बचाव कर ले, दिमाग अपना बचाव कर ले। इसलिए दर्द से जो स्मृति बनती है वह सबसे महत्वपूर्ण स्मृति होती है। अब इसके बाद जो सामान्य स्मृति होती है, हालांकि रहती यह भी है, परंतु यह सुषुप्त अवस्था में रहती है, उतनी जागृत नहीं होती है। इसको जगाने के लिए बहुत सारी साधनाएं, बहुत सारे उपक्रम करने पड़ते हैं, कुरेदना पड़ता है कई तहों को। तो हमारे मस्तिष्क में कई तह की स्मृतियाँ चली जाती हैं, और ये सब कोड फॉर्म में जाती है। आप जिस भाषा को बोलते हैं उसी भाषा में स्मृति नहीं जाती है, उस भाषा से उसकी अपनी एक जो प्राकृतिक भाषा है, जो कोड है, उसमें चली जाएगी। यह सभी प्राणियों में होता है। आप हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी कुछ भी बोल सकते हैं, परंतु वहाँ जो कोडिंग होगी वो एक ही होगी। जैसे कंप्यूटर में आप किसी भी भाषा में लिखेंगे, लेकिन कंप्यूटर का जो लैंग्वेज है वो बाइनरी कोड है, तो उस लैंग्वेज में बदल जाता है। तो प्राकृतिक भाषा भी एक है जो कि सभी प्राणियों में है, तो उस कोड में वो बदल जाएगा और उस कोड में वो चला जाएगा, और आपकी स्मृति में, आपके जेनेटिक मटेरियल में वह कोड विद्यमान रहेगा। तो वहाँ से फिर जो है आप उसको कुरेद करके निकाल सकते हैं। हम लोग के मस्तिष्क में जो कॉर्टेक्स होता है ब्रेन का, वह मेमोरी बनाता है। हिप्पोकैम्पस रीजन में भी मेमोरी बनती है। तो वहीं पर जो है भावनाएं भी होती हैं, और वहीं पर लर्निंग प्रोसेस भी होता है, सीखने की प्रक्रिया भी वहीं होती है। और मेमोरी छवि की बने या दिशाओं की भी मेमोरी बनती है। हम दिशा कैसे याद रखते हैं ताकि हम कहीं खोज सकें कुछ, और हमें दूरी का कैसे भान होता है, कैसे अनुमान लगाते हैं कि कितनी दूरी है। तो एक दूरी का बोध, एक टाइम का कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में, उसकी भी यादें होती है, समय की। तो उसका समय की याद कैसे बनती है, तो इसके लिए दिमाग में क्षेत्र होते हैं, उसके आधार पर वो बनते हैं। जैसे जो ग्रिड सेल्स होते हैं, वो हमारे जो दूरी के वो हैं, वो वैज्ञानिक हम लोग को बतलाते हैं कि जो दूरी से संबंधित जो यादें होती हैं, तो वो ग्रिड सेल्स में बनते हैं, जो कि एंटोराइनल कॉर्टेक्स में होता है। और ये सब जो है सब मेमोरी कहाँ पर, प्लेस सेल में चली जाती है। और यही जो है, ये प्लेस सेल्स में जो होते हैं, ये हमें नेविगेशन में मदद करते हैं, यानी कहीं भी आने जाने में मदद करते हैं। और यहाँ ये जो प्लेस सेल्स होते हैं, ये इस तरह से वहाँ पर इनकी जो बनावट होती है वो इस तरह से होती है, इनकी मॉर्फोलॉजी इस तरह होती है। ये 7.5 डिग्री के हेक्सागोनल शेप में होती है, जिसमें कि जो भी छवि बनती है, जो इमेज बनती है, वो उसमें ओवरलैपिंग नहीं होती है, तो स्पष्ट तस्वीर बनती है। अब ये जो मेमोरी है, ये वास्तव में हम लोग के शरीर में दो प्रोटीन होते हैं, एक को एड्यूसिन कहते हैं, दूसरे को मुसासी कहते हैं। तो ये जो दो प्रोटीन होते हैं, इन्हीं का बैलेंस से मेमोरी होता है। एड्यूसिन जो है मेमोरी बनाता है, और मुसासी जो है मेमोरी को ख़त्म करता है। तो मेमोरी को ख़त्म जब करने लगेगा, इस कारण मुसासी सक्रिय हो गया, और एड्यूसिन ज़्यादा हो जाएगा, इसका मतलब मेमोरी अच्छी हो गई। मेमोरी का अच्छी होना बहुत ज़रूरी है हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए। क्योंकि अगर शरीर को यह जानकारी नहीं होगी कि जिस बीमारी ने आक्रमण किया, तो फिर उससे लड़ेगा कैसे, प्रतिरोधक क्षमता विकसित कैसे करेगा। इसलिए हमारे शरीर में जो टी सेल्स होते हैं, वो सब मेमोरी उसमें बनती है। कोई भी बीमारी हमें आक्रमण करता है, कोई भी रोगाणु जीवाणु आक्रमण करता है, तो बीमारी की मेमोरी बन जाती है।
और उससे प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, एंटीबॉडीज़ हमारे में उसी के हिसाब से बनाए जाते हैं। तो वह जो मेमोरी होती है वो हमारी एंटीबॉडीज़ को बनाते हैं, तभी जाकर के हम लोग फिर जो बीमारी होती है, जो आक्रमण करता है, उससे हम लोग लड़ पाते हैं। जहाँ न्यूरॉन्स जहाँ मिल जाते हैं, जहाँ सिनेप्सिस होती है, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से मिलते हैं, जो नर्वस सेल्स हैं उसमें न्यूरॉन्स होते हैं और उसमें डेंड्राइट्स होते हैं। और ये जो डेंड्राइट्स होते हैं तो वहाँ पर जो है बहुत बारीक बारीक शाखाएँ होती हैं और वे शाखाएँ एक दूसरे से मिलती हैं और उनके बीच में एक्सचेंज होता है। तो वहाँ पर जो है उसको सिनेप्सिस कहा जाता है। वहाँ पर प्रोटीन होती है जिसको आर्क प्रोटीन कहते हैं। यह बहुत ज़रूरी होती है मेमोरी को बनाने में, क्योंकि हम लोग की कोई भी जो सूचना है, चाहे आँख से जाए, कोई भी इंद्री से, आँख से, कान से, नाक से, जीभ से, त्वचा से, कोई भी जो सूचना जाती है तो वो न्यूरॉन्स के जरिए ही जाती है। तो इसलिए वहाँ आर्क प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल होता है। और उस मेमोरी को बढ़ाने के लिए एक न्यूरोपेप्टाइड होता है जिसको एस न्यूरोपेप्टाइड बोलते हैं वैज्ञानिक सब। तो वह भी स्मृति को बढ़ाने में बहुत मदद करता है। एक और प्रोटीन होता है जिसे ब्रेन स्पेसिफिक एंजियोजेनेसिस इनहिबिटर 1 कहते हैं। यह हमारे सीखने में बहुत कारगर होती है, मेमोरी को बढ़ाने में बहुत कारगर होती है। ये हमारे ब्रेन का जो हिप्पोकैम्पस क्षेत्र है उसमें यह शामिल होता है। अगर एक प्रोटीन है जिसको जो कि रिसेप्टर पर होता है, एडेनोसाइन रिसेप्टर होता है A2A, तो वह जो है उसको प्रयोग किया गया वैज्ञानिकों के द्वारा एस्ट्रोसाइट्स पर, जो कि एक तरह के एस्ट्रोसाइट्स एक तरह से ब्रेन सेल्स होते हैं। तो ये जो है अल्जाइमर डिजीज़ होती है जो तो उसमें भी यह मेमोरी को इम्प्रूव करने में काम आते हैं। तो हम लोग की जो मेमोरी होती है उसके आधार पर ही हम लोग का IQ भी होता है। जिसकी मेमोरी अच्छी होती है उसकी IQ भी अच्छी होती है। मेमोरी शब्दों के प्रति हो सकती है या अंकों के प्रति हो सकती है। अंकों के प्रति जिसकी मेमोरी अच्छी होती है वो जो मैथमेटिशियंस बन जाते हैं। शब्दों के प्रति जो मेमोरी होती है वे सब साहित्य में, हिस्ट्री में, इसमें आगे बढ़ जाते हैं। तो ये जो है IQ विकसित किया गया है। तो उस IQ में, IQ का टेबल जो बनाया था लेविस स्टरमैन ने, तो उसमें जो रेंज दिया था 160 से 200 तक। तो जो इंटेलिजेंट जीनियस लोग हैं वो 160 से 200 के बीच के रेंज के हैं। और उस IQ टेबल में जो 90 से 100 तक हैं वो औसत दर्जे के लोग हैं। और जो डफर हैं वो मतलब 20 और 25 के बीच में सब होते हैं। तो हर एक डिकेड में वैज्ञानिकों ने पाया है कि 3 IQ पॉइंट बढ़ जाते हैं। यानी हम लोग का समाज विकसित कर रहा है, हम लोग का समाज का ब्रेन जो है डेवलप कर रहा है हर एक व्यक्ति का। तो यह जो फ्लाइन इफेक्ट है, इसको फ्लाइन इफेक्ट कहा जाता है। यह बतलाता है कि हम लोग की स्मृति का विकास हो रहा है, हम लोग की जो एनालिसिस पावर है उसका विकास हो रहा है। खैर यहाँ पर हम इस पर आते हैं, इस श्लोक पर, कि ये जो स्मृति विभ्रम हो जाता है तो फिर स्मृति जो भ्रंश हो जाता है तो इससे बुद्धि का नाश हो जाता है। स्मृति का लोप या इससे भी होता है कि यदि आप अच्छा से नहीं सोए हैं तो आपकी स्मृति का ह्रास होता है। ये वैज्ञानिकों ने पाया है कि अगर कोई व्यक्ति कम सोता है तो उसकी स्मृति में गिरावट देखी गई है। यहाँ तक कि 25 से 30% तक की गिरावट हो जाती है अगर एक रात अगर अच्छा से आप नहीं सोएं तो। इसलिए विद्यार्थियों को ये सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा के पहले जो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं और रात भर जाग जाते हैं तो वे परीक्षा में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। उनको पहले से ही परफॉर्मेंस अच्छा कर लेना है,
पहले से ही सब कुछ तैयारी कर लेनी है और परीक्षा की रात को उनको विश्राम करना चाहिए, क्योंकि हम लोग अपने माइंड को रेस्ट में जब जाने देंगे तो हमारी मेमोरी अच्छी हो जाएगी, उसमें भ्रंश नहीं आएगा, उसमें दोष नहीं आएगा। फिर अच्छे अच्छे जो पौष्टिक आहार हैं, जो बुद्धि को बढ़ाने वाले आहार हैं, वे भी स्मृति को बढ़ाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि भृंगराज है, ब्राह्मी है, अश्वगंध है, सतावर है, ये सब जो है बढ़ाने वाले होते हैं। गाजर है, पपीता है, ये सब बुद्धि को बढ़ाने वाले फल है। जैसे बादाम है, नारियल है, तो बहुत सारे ये सब बुद्धि को बढ़ाने वाले होते हैं। और मोती पिष्टी है, चाहे प्रवाल पिष्टी है, ये सब बुद्धि की वृद्धि करते हैं। चांदी के भस्म हैं, तो चांदी के वर्क भी आते हैं, तो वे सब बुद्धि को बढ़ाने वाले होते हैं। अगर आप अच्छी नींद सोते हैं, हल्का भोजन लेते हैं, ज़्यादा भोजन लेंगे तो बुद्धि गिरने लगेगी। क्यों? क्योंकि ज़्यादा भोजन को पचाने के लिए दिमाग की ऊर्जा उसमें लगती है, तो स्मृति का लोप होने लगता है। इसलिए भोजन लेने के बाद आदमी सोने लगता है, उसकी बुद्धि जो है गिरने लगती है। तो ज़्यादा भोजन बुद्धि के लिए अच्छा नहीं होता है। तो स्मृति जब भ्रंश हो जाता है तो बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि का नाश यानी विश्लेषण शक्ति का नाश हो जाता है, और वह विश्लेषण नहीं कर पाता है अच्छे से, और निर्णय नहीं कर पाता। उसके सारे निर्णय जो है भ्रांतिपूर्ण होते हैं, और उसका जो भी कंक्लूजन होता है, निष्कर्ष जो भी होता है, वो गलत हो जाता है। तो इसलिए क्रोध की अवस्था में गलत निर्णय लिए जाते हैं, सम्मोहन की अवस्था में गलत निष्कर्ष निकाला जाता है। तो जब आप जादूगर का शो देख रहे होते हैं तो आपके निष्कर्ष गलत निकलते हैं, आप असली खेल नहीं देख पाते हैं। जो उस खेल को आपको दिखाया जा रहा है, उसके पीछे का जो खेल है, पर्दे के पीछे का खेल, वो आपको नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि आप सम्मोहित हो गए हैं, आपकी स्मृति जो है भ्रमित हो गई है, और स्मृति भ्रम से बुद्धि का नाश हो चुका है। तो क्रोध से बुद्धि का नाश हो जाता है अंततः। और फिर बुद्धि का जब नाश हो जाता है तो व्यक्ति को क्या उचित है, क्या अनुचित है, यह समझ में नहीं आता है। क्या धर्म संगत है, क्या धर्म विरुद्ध है, ये समझ में नहीं आता है। क्या सत्य है, क्या न्याय है, ये समझ में नहीं आता है। तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कर्तव्य अकर्तव्य का बोध उसे नहीं रह जाता है। तो इस वजह से वो कई ऐसे निर्णय लेना शुरू करता है जो नीति न्याय के विरुद्ध हो जाता है। और इस तरह से जो क्रोध हैं वह हमारा पतन का कारण बनते हैं। तो हमें धर्म विरुद्ध आचरण करने से एक तरह से वंचित कर, वो धर्म विरुद्ध आचरण की ओर ले जाते हैं। धर्म संगत आचरण जो है हमारा अवरुद्ध हो जाता है। तो धर्म विरुद्ध आचरण अवरुद्ध हो जाए तो जाहिर सी बात है कि फिर व्यक्ति की आध्यात्मिक प्रगति भला कैसे होगी। तो उसकी जो है विषयों में रुचि हो जाएगी, वो संसार में रुचि उठाने लगेगा, और फिर जो है वो भौतिकवादी शुद्ध हो जाएगा, और फिर कामी, क्रोधी, लालची, अन्यायी, मोहग्रस्त यही होगा। तो भगवान यह कार्य कारण का हेतु बताते हैं कि अगर तुम इन सब के ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाते हो, कामनाओं के ऊपर, क्रोध के ऊपर, हाँ, लोभ के ऊपर, मोह के ऊपर, अपनी बुद्धि पर, अपनी स्मृति पर, तो फिर क्या होगा कि तुम अधार्मिक हो जाओगे। तो आध्यात्मिक होना है तो इन सब के ऊपर जो है आपको नियंत्रण होना चाहिए। और नियंत्रण होने के लिए श्रेष्ठ चीज़ तो यही है कि सब भगवान ही हैं, और तब हमें राग द्वेष नहीं रहेगा, तब हमें लोभ मोह क्रोध कुछ नहीं रहेगा। भगवान के लिए हमें करना है, ईश्वर की ही इच्छा को हमें व्यक्त करना है। यदि हम ऐसा सोचें कि ईश्वर की ही इच्छा के लिए हम कुछ भी करेंगे तो जाहिर सी बात है हमें ये सब बातें नहीं सताएंगी जिसका कि यहाँ पर इस श्लोक में वर्णन है। तो आज इतना ही। ओम हरि।